हेलो दोस्तों, आज मैं मलेशियाई हॉरर मूवी किफराह को एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत 1977 से होती है। एक छोटा लड़का यूसुफ अपनी बहन ईका और उनके दोस्त दिन के साथ एक टॉय मंकी से खेल रहा था। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए यूसुफ की माँ बच्चों को सोने के लिए भेज देती है। दिन को वो टॉय मंकी बहुत पसंद आ जाता है, इसीलिए यूसुफ उससे कहता है कि वो टॉय अपने पास रख ले और सुबह उसे वापस कर दे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, दिन टॉय वापस देने के लिए यूसुफ के रूम में जाता है, लेकिन अचानक सीन चेंज होता है और बड़ा हो चुका यूसुफ नींद से जाग जाता है। उसे समझ आता है कि वो अपने पुराने किसी याद का सपना देख रहा था। कहानी प्रेजेंट में आती है। साल था 2007 और यूसुफ 30 साल बाद अपने घर वापस आता है। क्योंकि उसके फादर गजाली की तबीयत काफी खराब थी और वो कभी भी मारे जा सकते थे। घर जाते वक्त यूसुफ की वाइफ मरीसा का फोन आता है, जो इस वक्त अपने बेटे मिखैल के साथ कायरो में थी। मरीसा यूसुफ का हाल चाल पूछती है। क्योंकि मरीसा कभी यूसुफ के फैमिली से नहीं मिली थी, इसीलिए वो भी वहाँ आकर उसके फैमिली से मिलना चाहती थी। लेकिन यूसुफ उसे मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि मरीसा का उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन बने। उसके बाद यूसुफ अपने बेटे मिखैल के साथ बात करता है और उसे कुरान की आयतें याद करने के लिए इनकरेज करता है। यूसुफ को जो ड्राइव करके घर ले जा रहा था, उसका नाम था पाकमात, जो काफी सालों से उनकी फैमिली को जानता था। क्यूरियोसिटी में यूसुफ पाकमात से पूछता है कि क्या यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस पर पाकमात कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब यूसुफ घर पहुँचता है तो वो अपनी बड़ी हो चुकी बहन ईका को देखता है, लेकिन ईका की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती थी। फिर भी जैसे ही ईका की नजर यूसुफ पर पड़ती है, वो तुरंत उसे पहचान लेती है। सबसे पहली बात जो ईका यूसुफ से कहती है कि उसकी माँ नूर नहीं चाहती कि यूसुफ घर वापस आए, लेकिन असल में नूर तो काफी पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इतने सालों बाद भी मेंटल कंडीशन ठीक ना होने के बावजूद ईका ने यूसुफ को माफ नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि यूसुफ उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। जब ईका वहाँ से चली जाती है, तब गजाली की दूसरी बीवी मवार यूसुफ का स्वागत करती है। मवार बताती है कि जब नूर घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद से ही ईका की मेंटल कंडीशन धीरे धीरे खराब हो गई। अपने पुराने रूम में जाकर यूसुफ को नूर और ईका के साथ बिताए हुए पुराने यादें याद आती हैं। यही एक टॉय बॉक्स के अंदर उसे वो पुराना टॉय मंकी भी मिल जाता है। थोड़ी देर बाद मवार यूसुफ से कहती है कि अब उसके फादर जाग गए हैं, तो वो उनसे मिल सकता है। गजाली बेड पर थे और बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। जैसे ही गजाली आंखें खोलते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक जख्मी लड़के का भूत दिखाई देता है। तब यूसुफ शहादा पढ़ना शुरू करता है, जिससे गजाली शांत हो जाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। इसके बाद यूसुफ को दिन के साथ बचपन में खेलना याद आता है और वो एक रूम में चला जाता है। अचानक दिन का भूत उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस रूम का दरवाजा भी लॉक हो चुका था। तभी ईका आकर दरवाजा खोल देती है, जिससे यूसुफ वहाँ से बाहर निकल पाता है। डिनर के वक्त ईका अचानक कहती है कि उसने कल अपनी माँ नूर से मुलाकात की थी। ये सुनकर मवार घर की हेल्पर नेक को बोलती है कि ईका को वहाँ से ले जाए और उसे दूध और शहद दे। मवार का मानना था कि इसी तरह ईका का इलाज हो सकता है, क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। रात को सोते वक्त यूसुफ को एक अजीब रिचुअल का सपना आता है। जैसे ही वो नाइटमेयर से जगता है, वो टॉय मंकी को बाहर निकालता है, लेकिन तभी कुछ डरावना होता है। वो टॉय मंकी अपने आप ही चलने लगता है और उसमें से अपने आप ही म्यूजिक भी बजने लगता है। अचानक खिड़की खुल जाती है और टॉय मंकी अपने आप चलने भी लगता है। ये देखकर यूसुफ डर जाता है और दुआ पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो प्रेयर चैंट करता है, टॉय मंकी अचानक से रुक जाता है। अगली सुबह यूसुफ उठता है तो वो देखता है कि मरीसा मवार
मवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है और ईका और मिखेल साथ में खेल रहे हैं। बाद में यूसुफ और मरीसा के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि यूसुफ बिल्कुल नहीं चाहता था कि मरीसा और मिखेल उसकी फैमिली के पास रहे या उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। इस झगड़े के दौरान पता चलता है कि मरीसा ने काफी साल पहले यूसुफ को चीट किया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि मरीसा की अपनी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो यूसुफ की फैमिली के करीब आना चाहती है। बाद में यूसुफ मरीसा और अपने बेटे मिखेल को गजाली से मिलाता है, लेकिन जैसे ही गजाली आंखें खोलकर मिखेल को देखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। यूसुफ उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गजाली सिर्फ स्नेक बोलते हुए मारे जाते हैं क्योंकि उस दिन काफी रात हो चुकी थी। इसीलिए पाकमत सलाह देते हैं कि गजाली को अगले दिन दफनाया जाए। इसी बीच ईका मिखेल से कहती है कि उसके कभी कोई दोस्त नहीं थे और वो चाहती है कि मिखेल उसका दोस्त बन जाए। इस तरह दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। रूम में यूसुफ मरीसा से बात करता है, उसे अपनी बातों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी यूसुफ हैरान हो जाता है क्योंकि मरीसा तो उस वक्त बाहर से अपने रूम में आई थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो पहले से ही रूम में थी। उस रात यूसुफ को फिर से रिचुअल का सपना आता है जिसमें मवार भी शामिल होती है। जब यूसुफ जागता है तो घर की बिजली चली जाती है, इसीलिए वो टॉर्च लेकर पूरे घर को चेक करने लगता है। अचानक से यूसुफ को दिन का भूत दिखाई देता है और उसके साथ एक और भूत भी होता है जो उससे पूछता है तुम वापस क्यों आए हो। ये देखकर यूसुफ काफी डर जाता है। तभी बिजली वापस आ जाती है और नेग आकर यूसुफ को शांत करती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि पाकमत ईका को वापस घर लेकर आया है। हमेशा की तरह ईका फिर से घर से निकलकर अपनी माँ नूर से मिलने चली गई थी। बाद में पाकमत यूसुफ से कहता है कि मवार का मानना है कि वो ईका का इलाज कर सकती है, इसीलिए इस फैसले में यूसुफ ज्यादा कुछ नहीं कहता। अगली सुबह जब गजाली को दफनाने के लिए जमीन खोदा जा रहा था, तब अचानक से जमीन से खून निकलने लगता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। फिर यूसुफ डिसाइड करता है कि जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना ही होगा। आखिरकार गजाली की बॉडी को दफना दिया जाता है। इसी दौरान मरीसा मवार से अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। वो बताती है कि जब वो 19 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मरीसा के दिल में अभी भी बहुत गिल्ट था क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइस का बदला कभी चुका नहीं पाएगी। तब मवार उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अब से वो उसे मदर बुला सकती है क्योंकि अब वो सब एक फैमिली हैं। इसी दौरान मवार अपनी कहानी भी सुनाती है। वो कहती है कि एक बार उसके घर में आग लग गई थी जिसमें उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, पर मवार किसी तरह सही वक्त पर वहाँ से बचकर निकल गई थी। उसी वक्त गजाली ने मवार को देखा और उससे शादी करने का फैसला कर लिया, जबकि वो पहले से ही नूर से शादीशुदा था। उस वक्त नूर ईका के साथ प्रेग्नेंट थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद यूसुफ किसी चीज से बहुत घबरा चुका था और वो मरीसा से कहता है कि तुरंत बैग पैक करो क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यूसुफ का मानना था कि जब से मिखेल यहाँ आया है कोई इविल स्पिरिट और ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन मरीसा उसकी बात नहीं सुनती और उससे बहस करना जारी रखती है। वहीं गार्डन में मिखेल को अचानक गजाली दिखाई देता है, लेकिन तभी ईका बीच में आ जाती है और उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ईका और मिखेल फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलते वक्त बॉल काफी दूर चली जाती है और मिखेल उसे लेने के लिए भागकर आगे चला जाता है। अचानक से दो हाथ जमीन से निकलकर मिखेल को नीचे खींचने की कोशिश करने लगते हैं। जब मरीसा और यूसुफ को मिखेल की चीख सुनाई देती है, वो दोनों तुरंत गार्डन की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि ईका मिखेल को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिखेल बेहोश हो चुका था। गुस्से और घबराहट में यूसुफ ईका को जोर से धक्का दे देता है और मिखेल को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। घर पर मवार उन्हें समझाती है कि मिखेल को रात भर आराम करने दो, सुबह तक बुखार कम हो जाएगा। यूसुफ इस बात के खिलाफ था, लेकिन मरीसा मवार की बात मानने के लिए रेडी थी। यहाँ तक कि वो मवार को यूसुफ के सामने मदर कह के भी बुलाती है, जिससे यूसुफ थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि वो मवार को अपनी
माँ नहीं मानता था। उस रात मवार कुछ घरेलू नुस्खे यूज करके मिखैल को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मिखैल का बुखार बढ़ता जाता है। पर मवार का मानना था कि ये बुखार सुबह तक ठीक हो जाएगा। वो उस रात के लिए यूसुफ और उसकी फैमिली को वहीं रोक लेती है। यहाँ मरीसा भी मवार का साथ देती है क्योंकि उसे मवार पर भरोसा था। अगली सुबह पाकमत यूसुफ से कहता है कि इस घर में रहने वाले लोगों की वजह से ही बुरी रूहों को भी यहाँ रहने का मौका मिल गया है। ये सुनकर यूसुफ को शक होता है और वो पूछता है कि क्या मवार किसी पॉलीथीजियम या पुराने रिचुअल को फॉलो करती है, लेकिन पाकमत कहता है कि ये सब पुरानी कहानियाँ और अफवाहें हैं। फिर पता चलता है कि कई साल पहले जिस रात यूसुफ घर छोड़कर गया था, उस रात पाकमत ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। पाकमत ने उस वक्त यूसुफ से ये भी कहा था कि वहाँ नूर भी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन पाकमत ये भी कहता है कि नूर उस रात भाग गई थी। फिर बात को बदलते हुए पाकमत यूसुफ को शाम को मॉस्क में होने वाले तहलील में साथ चलने के लिए बोलता है। उस रात ईखा मरीसा से मिखैल के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। इसके बाद यूसुफ भी ईखा से माफी मांगता है क्योंकि उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया था। तब ईखा यूसुफ से कहती है कि अब यूसुफ ही उसकी जिंदगी में बची हुई एक लौती फैमिली है। अगर यूसुफ उसकी पहले से ही परेशान जिंदगी में और दुख बढ़ाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो यहाँ से चला ही जाए। कुछ देर बाद मिखैल को एक डरावना नाइटमेयर आता है। उस सपने में वो गार्डन में गजाली को देखता है और फिर बेड के नीचे से एक भूत जैसा लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। मरीसा किसी तरह मिखैल को शांत कर देती है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो वो एक बहुत ही डरावना सीन देखती है। 4 लोग इंसानी मांस खा रहे थे। तभी मवार वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये सब उसके रिश्तेदार हैं। मरीसा डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मवार उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उधर तहलील खत्म होने के बाद पाकमत डिसाइड करता है कि अब यूसुफ को सच बता देना चाहिए। पाकमत उसे बताता है कि असल में उस रात क्या हुआ था जब उसे घर छोड़ के जाना पड़ा था। उस समय मवार का सब पर एक अजीब सा कंट्रोल था और उसे उसके हर हुक्म को मानना पड़ता था। उस वक्त नूर को शक हो गया था कि मवार की ब्लैक मैजिक की ताकत बहुत ज्यादा है। उस समय हर ब्लड मून पर एक छोटे लड़के की बलि दी जाती थी। जब दिन की बलि दी गई थी तब यूसुफ ने वो सब अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से मवार यूसुफ को भी मारना चाहती थी ताकि राज बाहर ना आए, लेकिन नूर बीच में आ गई और मवार का सामना किया। इसी दौरान मवार ने नूर को ही मार दिया, लेकिन नूर की वजह से यूसुफ को भागने और बचने का मौका मिल गया था। उसके बाद गजाली ने यूसुफ को तुरंत वहाँ से दूर भेज दिया ताकि वो सेफ रहे और नूर की बॉडी को दफनाने का काम पाकमत ने ही किया था। पाकमत यूसुफ से कहता है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना होगा। घर में ईखा गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि उसके दूध में नींद की दवा मिला दी गई थी। दूसरी तरफ मिखैल को एक बेड जैसे स्ट्रक्चर पर बांध दिया गया था जहां लोग एक रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। वहीं मरीसा भी बंधी हुई रूम में बैठी हुई थी। इसी बीच छोटे लड़कों के भूत और नूर की रूह मिलकर पाकमत को मार देते हैं। यहाँ एक और राज का खुलासा होता है कि मवार के नूर को मार देने के बाद भी नूर जिंदा थी। पाकमत उसकी मदद कर सकता था पर वो ऐसा नहीं करता और उसे जिंदा ही गाड़ देता है और आज तक जितनी भी बलि दी गई थी उन सब लाशों को पाकमत ने ही गाड़ा था। इसीलिए वो सारी आत्माएं मिलके उससे बदला लेती हैं। वहीं जब यूसुफ बेसमेंट में पहुंचता है तो कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे पकड़कर मरीसा के पास बैठा दिया जाता है। तब मवार सच बताती है। वो कहती है कि गजाली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, इसीलिए उसे अब किसी बात की चिंता नहीं है। साथ ही ये भी पता चलता है कि यूसुफ को घर वापस बुलाने का प्लान भी मवार का ही था। उसने ही गजाली से यूसुफ को फोन करवाया था ताकि वो वापस आए। जब मवार मिखैल को मारने वाली थी तब यूसुफ उसे रोकता है और कहता है कि मिखैल को छोड़ दो, उसकी जगह मुझे ले लो, गजाली के पोते को मत मारो। ये सब देखकर मवार जोर से हंसने लगती है और मरीसा को सच बताने के लिए कहती है। तब पता चलता है कि मिखैल असल में यूसुफ का बेटा है ही नहीं। इसी गुस्से और दर्द का फायदा
फायदा उठाते हुए मवार यूसुफ को एक चाकू दे देती है और अपनी ब्लैक मैजिक से उस पर कंट्रोल पा लेती है ताकि यूसुफ मरीसा को मार दे। लेकिन तभी यूसुफ की नजर मवार के हाथ पर बंधे एक स्नेक बैंड पर पड़ती है और ये वही स्नेक था जिसको बोलते हुए गजाली मारे गए थे। मौका देखकर यूसुफ उस बैंड को काट देता है और जैसे ही वो बैंड कटता है मवार जमीन पर गिर जाती है और एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। मरीसा उसी चाकू से खुद को आजाद कर लेती है जबकि यूसुफ मिखैल को आजाद करता है। इसके बाद जब मवार कमजोरी और दर्द में नीचे गिरी हुई थी तब मरीसा शैंडलियर की रोप काट देती है जिससे शैंडलियर सीधे मवार पर गिर जाता है जिससे मवार के बॉडी पर आग लग जाती है और वो जलने लगती है और धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है। आखिर में पूरी फैमिली वहाँ से भागकर निकल जाती है लेकिन उससे पहले यूसुफ ईखा को भी साथ में ले लेता है। फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर घर से दूर चले जाते हैं और इस तरह वो उस डरावने जगह से हमेशा के लिए बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मैजिक के वजह से मवार कई सालों से जिंदा थी और अपने जवानी को जी रही थी। उसने गजाली से पहले भी कई शादियां की थी। उस टाइम पर भी वो बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हुआ ये था कि मवार ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सैक्रिफाइस का यूज करके पावर पा रही थी। बचपन में दिन को बलि दी गई थी और उस वक्त यूसुफ ने सब कुछ देख लिया था, इसीलिए मवार उसे भी मारना चाहती थी। नूर ने यूसुफ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तभी यूसुफ को घर से दूर भेज दिया गया था। सालों बाद मवार ने ही यूसुफ को वापस घर बुलाया ताकि उसके बेटे मिखैल की बलि दी जा सके। लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूसुफ मवार के ब्लैक मैजिक का राज समझ लेता है और उसकी पावर का सोर्स तोड़ देता है। इससे मवार कमजोर हो जाती है और मरीसा शैंडलियर गिराकर उसे मार देती है। आखिर में घर में आग लग जाती है और यूसुफ, मरीसा, मिखैल और ईखा वहाँ से बचकर निकल जाते हैं जबकि मवार और उसका इविल रिचुअल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और काली ताकत आखिरकार इंसान को बर्बाद ही करती है। मवार ने पावर और कंट्रोल के लिए इंसानी बलि और बुरी ताकतों का सहारा लिया लेकिन आखिर में उसी बुराई ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। साथ ही मूवी ये भी दिखाती है कि फैमिली का प्यार और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। यूसुफ ने अपने पास्ट का सामना करके अपनी फैमिली को बचाया और ये प्रूफ किया कि सच और हिम्मत से सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। आई होप आप सबको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।